हे ब्रो, क्या कर रहा है? कुछ नहीं, ट्रेडिंग के लिए टेक्निकल एनालिसिस। क्या बात कर रहा है तू? मजाक तो नहीं कर रहा है? एक फ़ोन से टेक्निकल एनालिसिस भी करेगा और ट्रेडिंग भी करेगा? क्या ये पॉसिबल भी है? हाँ भाई, बिल्कुल पॉसिबल है। अगर तू कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स और बातों का ध्यान रखे, तो एक मोबाइल फ़ोन से भी बहुत अच्छे से टेक्निकल एनालिसिस कर सकता है। कैसे? तो चल आज मैं तुझे और अपनी ऑडियंस को बताता हूँ कि कैसे एक मोबाइल फ़ोन से भी बहुत अच्छे से टेक्निकल एनालिसिस किया जा सकता है। और दोस्तों, अगर आप सीखने में इंटरेस्टेड हो तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे पहले आपने ट्रेडिंग व्यू के एप्लीकेशन को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड करके उसे ओपन कर लेना है, अगर आप फर्स्ट टाइम इसे यूज़ कर रहे हैं। तो मेन्यू में जाना है और गूगल अकाउंट के साथ में यहाँ पे बेसिकली लॉगिन कर लेना है, यानी एक्सेस दे देना है। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे अलग-अलग ऑप्शन आपको देखने को मिले होंगे, तो उसमें से वॉच लिस्ट को सबसे पहले समझते हैं। तो वॉच लिस्ट में आप जिस भी ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट को ट्रेड करना चाहते हो, उसको आप ऐड कर सकते हो। आपको पता होगा, ट्रेडिंग व्यू एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें दुनिया के सभी इंस्ट्रूमेंट को आप एनालिसिस कर सकते हो और देख सकते हो, जैसे फैक्स, क्रिप्टो, कमोडिटी, स्टॉक्स या डेरिवेटिव्स। अगर आप कोई स्टॉक इसमें ऐड करना चाहते हो, तो आप सबसे नीचे यहाँ पे देख रहे होंगे ऐड सिंबल, या फिर ऊपर यहाँ राइट कॉर्नर में प्लस वाले बटन पे क्लिक करके भी आप किसी स्टॉक को ऐड कर सकते हो। तो मैं यहाँ से ही कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कोई अडानी का स्टॉक, राइट, अडानी पावर में ऐड करना चाहता हूँ। सो अडानी पावर जैसे ही आप सर्च करेंगे, यहाँ पे अलग अलग अडानी के स्टॉक्स और एक्सचेंज देखने को मिलेंगे। तो मैं ये वाला ऐड करना चाहता हूँ बस। एंड देन आपको एक्सिट हो जाना है। आप देख सकते हैं सबसे नीचे अडानी का स्टॉक लग चुका है। अब आप चाहो तो किसी और स्टॉक को डिलीट भी कर सकते हो, तो उसके लिए आपको बस इसे दबा के, मतलब होल्ड करके रखना है, प्रेस करके होल्ड करके रखना है और यहाँ पे रिमूव वाला ऑप्शन आपको मिल जाएगा। बस इस पर क्लिक करके डिलीट, एंड देन आपका स्टॉक यहाँ से डिलीट हो जाएगा। तो ये था बेसिकली वॉच लिस्ट था। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि यहाँ पे सिर्फ 2 कस्टमाइज्ड वॉच लिस्ट को आप बना सकते हो। अब चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे, जो है टेक्निकल एनालिसिस कैसे करा जाए फ़ोन में। तो इसके लिए आपको चार्ट ओपन करना पड़ेगा। तो यहाँ नीचे चार्ट का ऑप्शन है, यहाँ से भी आप ओपन कर सकते हो, या फिर आप जैसे यहाँ पे मैं निफ्टी का चाहता हूँ चार्ट ओपन करना, तो मैं निफ्टी पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे नीचे आपका जो रोटेशन वाला जो मोड है, ऑटो रोटेट वाला, उसको ऑन कर देना है। और उसके बाद दोस्तों इस तरीके से फ़ोन को रोटेट कर देना है, तो आपके स्क्रीन के ऊपर निफ्टी का चार्ट लग चुका है। अब दोस्तों ये चार्ट जो है, अगर आपको कन्वीनियंट नहीं लग रहा है या इसे आप एडजस्ट करना चाहते हो, तो हॉराइजॉन्टल एडजस्टमेंट के लिए आपको 2 फिंगर के साथ इसको इधर उधर मूव करना है और इस तरीके से आप इसे हॉरिजॉन्टली एडजस्ट कर सकते हो। और अगर वर्टिकली आप मूवमेंट करना चाहते हो, तो प्राइस पे क्लिक करके कुछ इस तरीके से आपको इसे एडजस्ट करना है। तो जैसे आपको कन्वीनियंट या कंफर्टेबल व्यू लगे, आप उस तरीके से इसे एडजस्ट कर सकते हो, जैसा मैंने कर लिया अभी, राइट। और एक इम्पॉर्टेंट फीचर है इसका, यहाँ पे आप देखेंगे कि निफ्टी आपको लगी हुई दिख रही है, निफ्टी का चार्ट लगा हुआ दिख रहा है। तो अगर आप निफ्टी पे क्लिक करके इसे ऊपर नीचे स्क्रॉल करेंगे, तो आपकी पूरी वॉच लिस्ट यहाँ पे स्क्रॉल अप और स्क्रॉल डाउन होती हुई आपको नजर आएगी, और जिसको आप सेंटर में लेके आएंगे उसका चार्ट ओपन होगा। देखिए अभी बैंक निफ्टी का हो गया, सेंसेक्स का आप चाहते हो तो सेंसेक्स का भी हो गया, आप रिलायंस का चाहते हो, रिलायंस हो गया, राइट। तो मैं वापस बैंक निफ्टी निफ्टी पे लेके आता हूं इसे, राइट। तो जिस पे भी आप लेके आओगे और यहां से बस हटा देना है फिंगर को, एंड देन आपका चार्ट सेंटर में ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहां पे आप देख सकते हैं टाइम फ्रेम का यहां पे ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा होगा। तो इस पे अगर आप क्लिक करते हैं, तो 1 सेकंड से लेके 12 महीने तक की भी कल आप यहां पे देख सकते हैं मैक्सिमम, राइट। तो अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो ज़्यादातर टाइम फ्रेम 1 मिनट, 5 मिनट और 15 मिनट यूज़ की जाती है। तो कैसे चेंगे करना है, तो कुछ नहीं, आपको बस जो टाइम फ्रेम चाहिए उस पर क्लिक कर दीजिए। जैसे मुझे चाहिए 15 मिनट, तो मैं इस पर क्लिक करूंगा और ये लग गई 15 मिनट की टाइम फ्रेम, राइट। तो इस तरीके से आप टाइम फ्रेम को एडजस्ट कर सकते हो। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, यह है पेंसिल वाला यानी ड्राइंग वाला बटन। जो भी टेक्निकल एनालिसिस करेंगे उसके लिए जितने भी टूल्स लगेंगे, वो सारे और सभी टूल्स यहाँ आपको देखने को मिलेंगे। मैं इस पे अभी क्लिक कर रहा हूँ और कुछ इंपॉर्टेंट टूल्स हाईलाइट किए हुए हैं, तो वो यहाँ ऊपर आप देख सकते हैं। यहाँ पे मेजर, जूम इन, इरेजर, लॉक वगैरह। तो इसमें से काफ़ी या सभी टूल्स जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इसके लिए मैं तो कैसे करेंगे, मानो मैं हॉरिजॉन्टल राय को ऐड करना चाहता हूँ मेरी फेवरेट लिस्ट में, जिनको मैं ज़्यादातर यूज़ करता हूँ, और इसका फ़ायदा आगे देखिए कितना अच्छा आपको देखने को मिलेगा। तो इस पर मैं क्लिक करके रखूँगा,
होल्ड करके रखूँगा और यहाँ नीचे मुझे ऑप्शन देखने को मिल जाएगा ऐड टू फेवरेट, और जैसे ही मैं स्टार पे क्लिक करूँगा एंड देन आपका जो है ये हॉरिजॉन्टल राय वाला ऑप्शन आपकी फेवरेट लिस्ट में आ चुका है। तो इसका सबसे अच्छा बेनिफिट ये नहीं है कि ये आपको यहाँ पे ऊपर देखने को मिल रहा है। बेनिफिट हैं दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पॉपअप बार में एक यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल रहा होगा। जितने मेरे फेवरेट टूल हैं या जो मैं ज़्यादातर यूज़ करता हूँ वो मुझे इस तरीके से यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे ये जो 6 डॉट वाला जो पॉइंटर है इसको आप पकड़ के कहीं पे भी लेके जा सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो, और यहाँ पे ये टूल्स आप देख सकते हो। और अगर आपको ये लग रहा है कि ये थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है आपके एनालिसिस को, यहाँ आप अच्छे से कर नहीं पा रहे हो, तो वापस पेंसिल के बटन पे क्लिक करके यहाँ नीचे आएंगे तो शो ऑन चार को ऑप्शन ऑफ कर देंगे, तो आपका ये पॉपअप वाला टूल बार है वो हट गया, राइट। तो चलिए वापस यूज़ में चलते हैं। तो ये मेरे फेवरेट टूल हैं और मैं इसे चार्ट पे रखना चाहता हूँ बेसिकली। तो जो चाहें आप ऐड करके रख दीजिएगा, राइट। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो कॉमनली यूज़ किए जाते हैं तो आप देख सकते हैं ट्रेंड लाइन, लाइन, हॉरिजॉन्टल राय, ये मुझे ज़रूरी नहीं है तो वापस मैं इसको हटाना चाहता हूँ, तो मैं होल्ड करके रखूँगा, प्रेस करके होल्ड करके रखूँगा एंड देन स्टार मार्क से इसे हटा दूँगा। तो ट्रेंड लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, पैरेलल चैनल, फबी की रीएसमेंट, लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन, ब्रश, रेक्टेंगल, टेक्स्ट पाथ। तो दोस्तों ये तो मुझे मेरे लिए ज़रूरी है क्योंकि ट्रेनिंग करते टाइम या स्टूडेंट्स को पढ़ाते टाइम ये मेरे ज़्यादा काम किया है। लेकिन आपके लिए जो सबसे ज़्यादा यूज़फुल होंगे वो है ट्रेंड लाइंस, हॉरिजॉन्टल लाइंस, पैरेलल चैनल, फब्बी की रीएसमेंट, आप चाहो तो यूज़ कर सकते हो, लेकिन लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन और रेक्टेंगल, और इन सभी को हम लोग इस वीडियो में अभी सीखेंगे कि किस तरीके से यूज़ करना होता है, क्योंकि उसी से आपका टेक्निकल एनालिसिस कंप्लीट होता है। तो बेसिकली मैं इनको जो है मेरे चार्ट पे लगा लेता हूँ एक टूल बार के ज़रिए शॉर्टकट मेन्यू में। इसमें सबसे पहला ऑप्शन है ट्रेंड लाइन। तो ट्रेंड लाइन बेसिकली जो तिरछे सपोर्ट रेजिस्टेंस होते हैं, क्रॉस वाले हैं, मैं हॉरिजॉन्टल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं क्रॉस वालों की बात कर रहा हूँ, राइट। तो वो सपोर्ट रेजिस्टेंस आप ट्रेंड लाइन के ज़रिए मार्क कर सकते हो। तो कैसे करना है, तो यहाँ पे अगर आप एक लाइन बनाएंगे तो कहाँ पे बनाएंगे, ये वाली, ठीक है। या कुछ लोग बोलेंगे यार नहीं सर ये वाली सही है, तो दोस्तों एक्चुअली ये दोनों भी गलत है। तो यहाँ पे काफ़ी बार प्राइस जो है इस आरिया में ऊपर नीचे जा चुकी है, तो कौन सा रेजिस्टेंस कौन सा सपोर्ट काम करेगा हम बता ही नहीं सकते। तो इससे अच्छा, इस लाइन से अच्छा इसको हटा दीजिए, और ये रेक्टेंगल वाला ऑप्शन है यहाँ पे, अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे रेक्टेंगल नाम से आपको देखने को मिलेगा जो मेरे शॉर्टकट मेन्यू में पहले से है। तो ये रेक्टेंगल वाले ऑप्शन के पॉइंटर को आप सबसे पहले तो यहाँ पे स्टार्टिंग में लेके जाना है और साइड में कहीं पे एक बार क्लिक कर देना है और इसे खींचते हुए इस तरीके से एडजस्ट करना है कि ये सारे पॉइंट्स भी इसमें आएंगे, राइट, आ रहे होने चाहिए, और ये नीचे वाले पॉइंट भी इसमें कनेक्ट होने चाहिए। देखिए कुछ इस तरीके से, आई थिंक दैट्स इट। अब देखिए शायद कोई भी पॉइंट नहीं है जो छूट रहा है, तो इससे आपके जो फेक ब्रेकआउट ब्रेकडाउन के चांसेस होते हैं वो भी काफ़ी कम हो जाते हैं और ये ज़्यादा अच्छा काम करता है। अब चलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टूल्स की ओर। तो उस देखने से पहले मेरा आप सभी से एक सवाल है, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो प्रॉफिट में छोटा मोटा प्रॉफिट लेके निकल जाते हैं लेकिन लॉस में लेके बैठ जाते हैं कि अब रिकवर होगा तब रिकवर होगा, इस होप पे? शायद बहुत लोग होंगे, राइट। तो अगर आपसे भी ये दिक्कत है, ये गलतियां होती हैं, तो शायद ये टूल उसमें आपको हेल्प कर सकता है, मदद कर सकता है इस गलतियों को दूर करने में। तो मान लो मैं कोई बुलिश ट्रेड लेना चाहता हूँ, ठीक है, देखिएगा यहाँ पे ब्रेकआउट हो चुका है। तो मान लो मैं यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे बुलिश ट्रेड करना चाहता हूँ, तो कुछ इस तरीके का ये ट्रेंड लाइन है और इसका ब्रेकआउट यहाँ पे हुआ है, तो मैं इस रनिंग कैंडल में ब्रेकआउट एंट्री करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे आप अगर पेंसिल वाले ऑप्शन में यहाँ पे अगर जाओगे तो नीचे आपको लॉन्ग पोजीशन करके ऑप्शन देखने को मिलेगा और यहाँ पे एक है शॉर्ट पोजीशन। तो लॉन्ग पोजीशन बेसिकली जब भी आप कोई ऐसा ट्रेड करते हो जिसमें मार्केट ऊपर जाने के बाद आपको फ़ायदा होता है, ध्यान से सुनिएगा, तभी इसको आपने यूज़ करना है। और जब आप नीचे जाते हुए मार्केट का फ़ायदा उठाना चाहते हो या कोई भी ऐसा ट्रेड करते हो जिसमें गिरते हुए मार्केट में आपको फ़ायदा हो, आप शॉर्ट पोजीशन का टूल यूज़ कर सकते हो। तो अभी क्योंकि ब्रेकआउट ऊपर की साइड में हुआ है तो मैं बाय करना चाहता हूँ, तो मैं यूज़ करूँगा लॉन्ग पोजीशन, यानी ऊपर जाते हुए मार्केट का मैं फ़ायदा उठाना चाहता हूँ। तो ये पॉइंटर को आपने वहाँ लेके जाना है जहां पे आप एंट्री। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस ऊपर से शायद मिल सकता है हमें, तो कैसे मार्क करेंगे? तो बेसिकली दोस्तों सबसे पहले आपने ये जो ट्रेंड लाइन वाला टूल है इसको पिक कर लेना है और यहाँ पे एक पॉइंटर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर देखने को मिलेगा। इस पॉइंटर को उसके ऊपर या साइड में कहीं पे भी क्लिक करके आप जहाँ चाहो वहाँ पे इसको लेके जा सकते हो। तो मैं यहाँ से करना चाहता हूँ, तो मैं इस पे यहाँ पे इसको लेके गया और आपको एक बार साइड पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर बड़ा सा वो पॉइंटर आपको देखने को मिल रहा होगा, इसे टच करके जहां चाहे जिस दिशा में चाहे आप खींच सकते हो कुछ इस तरीके से। और
जैसे ही आप इसको आगे खींचेंगे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन लग चुकी है और ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे क्या है, रेजिस्टेंस का काम कर रही है। लेकिन कभी कभी होता है ना कि ये ट्रेंड लाइन के जो कनेक्शंस हैं या टच पॉइंट्स हैं वो इतना ज़्यादा क्लियरली टच नहीं हो पा रहे हैं या फिर क्लियरली विजिबल या मिल नहीं पा रहे हैं, तो यहाँ पे तो गैप छूट रहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, राइट, यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे सॉल्यूशन है। देखिए ये ट्रेंड लाइन को हटा दीजिए, इसको हम लोग डिलीट कर देंगे। यहाँ पे ऑप्शन है पैरेलल चैनल, यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा क्या है पैरेलल चैनल, जो यहाँ से भी आप देख सकते हैं। बेसिकली ये देख लीजिए, तो ये पैरेलल चैनल आपको उठाना है। उसके बाद में जहाँ आपको चाहिए उसे एक बार में क्लिक कर देना है, हो गया है ये, राइट। और उसके बाद में इसे इस तरीके से खींचते हुए आगे लेके जाना है, ठीक है। तो ये भी तो लाइन है, वो भी तो लाइन थी, ट्रेंड लाइन। लेकिन रुकिए, इसको आप लेके जाने के बाद में यहाँ साइड में एक और बार क्लिक कर देना है और इसको इस तरीके से कुछ ऊपर नीचे खींच देना है, राइट। और इस तरीके से एडजस्ट करना है कि ये सारे टच पॉइंट्स अभी कनेक्ट हुए हैं इसको, राइट। ये देखिए यहाँ पे भी देख सकते हैं आप, यहाँ पे भी देख सकते हैं आप, उसके बाद में यहाँ पे भी देख सकते हैं आप, शायद कोई भी पॉइंट छूट नहीं रहा है। तो इससे होता क्या है ना, बेसिकली ये जो क्रॉस वाला जोन है जो पैरेलल चैनल में आप मार्क करते हैं, तो जो छोटे मोटे फेक ब्रेकआउट ब्रेकडाउन होता है जिसमें आपके फंसने के चांस होते हैं वो बहुत बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। तो इसी तरीके से एक दो जगह पे और मार्क करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे भी दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन जा सकती है, तो राइट, तो ये तो गलत होगी। तो अब क्या करेंगे, कुछ नहीं दोस्तों, आपको साइड में कहीं पे भी क्लिक कर देना है, राइट। अब वापस इस लाइन पे क्लिक कर देना है और इसमें से दोनों में से किसी भी पॉइंटर को पकड़ के आपको इस तरीके से नीचे या ऊपर, जिस तरीके से आपको कन्वीनियंट लगे, बस खींच देना है, राइट। इस तरीके से आपको मिलेगा। लेकिन इसको एडजस्ट करने के लिए इस बॉक्स को क्लिक करके इस तरीके से इसको ऊपर नीचे करेंगे। देखिए अभी आपका रिस्क तो रिवॉर्ड एडजस्ट हो रहा है। तो ये मैंने रख लिया स्टॉप लॉस। अब मुझे टारगेट रखना है तो मैं 2 गुना रखना चाहता हूँ। तो ये देखिएगा दोस्तों, कुछ इस तरीके से आप उसको ऊपर लेके जाएंगे। आप देख रहे होंगे यहाँ पे 2 आया है, यानी मेरे स्टॉप लॉस का 2 गुना मैं टारगेट रखना चाह रहा हूँ। तो ये है मेरा ऊपर टारगेट, मैक्सिमम मेरा टारगेट है 190 IIT पॉइंट्स का, परसेंटेज में आप देख सकते हो। और उसके बाद में यहाँ नीचे मेरा जो स्टॉप लॉस है वो है 94 पॉइंट्स का, और परसेंटेज में भी आप यहाँ पे देख सकते हो जो है 0.3 IIT%। इससे क्या फ़ायदा आपको होगा, तो दोस्तों देखिए बहुत बार होता है ना कि आप छोटा मोटा प्रॉफिट लेके निकल जाते हो। तो यहाँ पे आपको पहले से पता है कि आपका स्टॉप लॉस सिर्फ 94 पॉइंट का है, और अगर प्राइस वहाँ पे जाती है, उसके आसपास में जाती है, तो आपको पता है कि आपने पहले ही वो कैलकुलेट किया हुआ था। तो ये कॉन्टिन्यूसली आपके दिमाग में वो चीज़ें चलती रहेगी कि आपने 94 पॉइंट का स्टॉप लॉस कैलकुलेट किया था। तो बहुत ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं कि आप उसे फॉलो करोगे और निकल जाओगे। इसी तरह टारगेट में भी आपको पता है कि आपका छोटा मोटा प्रॉफिट चल रहा है, तो निकलने की ज़रूरत नहीं है। मेरा टारगेट तो ऊपर है 190 IIT पॉइंट का, तो जब तक वो आता नहीं है तब तक मैं नहीं निकलूँगा। तो ये चीज़ आप अपने आप से बात करोगे, क्योंकि आपने कुछ कैलकुलेशन किया हुआ है इससे पहले, और आपने एक बॉर्डर बना लिया अपने माइंड में कि मैं 190 IIT पॉइंट का टारगेट ही लूँगा। तो शायद काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि यहाँ पे आप वो प्रॉफिट तक होल्ड कर पाओगे। तो ये तो इस तरीके से कुछ आपको मदद कर सकता है, राइट। तो इसे यूज़ करना है। लेकिन इसके एग्जैक्ट ऑपोजिट मान लो अगर आप ट्रेड लेना चाहते हो या लेते हो कोई जिसमें गिरते हुए मार्केट में, तो यहाँ पे आपने मान लो डबल टॉप देख लिया, तो आप उसके लिए शॉर्ट पोजीशन वाला टूल ले सकते हो। यहाँ पे देखिए, इसको उठाएंगे आप जहाँ आपकी एंट्री हो रही है। मान लो मैं यहाँ पे एंट्री कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो एक नेक लाइन है, ये नेक लाइन टूट चुकी है पैटर्न की, राइट। तो उसके जस्ट थोड़ा सा नीचे मैं एंट्री करना चाहता हूँ। तो ये ब्लैक कलर की बीच वाली लाइन है मेरी एंट्री, ऊपर है मेरा स्टॉप लॉस। तो मैं एग्जैक्ट इस कैंडल के ऊपर रख रहा हूँ जो है IT4 पॉइंट का, और इसका 2 गुना मैं टारगेट लेना चाहता हूँ। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा, इस तरीके से इसे नीचे खींचते हुए। देखिए जब आप किसी इंडेक्स को ट्रेड करते हो तो उस इंडेक्स का जो मैच स्टॉक है, सबसे बड़ा स्टॉक है जो कंट्रीब्यूट करता है सबसे ज़्यादा वेटेज, उसको आप देख सकते हैं। या फिर किसी स्टॉक को ट्रेड अगर आप कर रहे हो तो उस टाइम पे आप उसकी सेक्टोरल इंडेक्स को देख सकते हैं। तो इससे आपका जो जीतने की जो प्रोबेबिलिटी है, जो पॉसिबिलिटी है, वो बढ़ जाती है। तो जैसे मान लो मैं बैंक निफ्टी को ट्रेड कर रहा हूँ, तो बैंक निफ्टी को ट्रेड करते टाइम सबसे बड़ा वेटेज रखने वाला स्टॉक जो है HDFC बैंक, आपने उसे देखना चाहिए। तो आपके पास अगर सिर्फ एक फ़ोन है तो मल्टीपल टाइम्स या बार बार आपको ये चार्ट ओपन करो बैंक निफ्टी का लाइव को किस तरीके से, उसके बाद में वापस से जाओ ये HDFC बैंक का चार्ट ओपन करो यहाँ से, तो ये इतना कन्वीनियंट नहीं होता, इसमें काफ़ी सारी दिक्कतें आती हैं। तो इसके लिए काफ़ी अच्छा सॉल्यूशन बताता हूँ। तो क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले निफ्टी का चार्ट लगा लेते हैं। तो ये देखिए निफ्टी का चार्ट लग चुका है, और अब इस
प्लस वाले बटन पे आपने क्लिक कर देना है और यहाँ पे क्योंकि मैं एचडीएफसी बैंक को देखना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से सर्च करूँगा एचडीएफसी बैंक, राइट। तो यहाँ पे आपको स्टॉक देखने को मिल जाएगा। हाँ, तो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे स्टॉक देखने को मिल रहा होगा, तो इस पे एक बार क्लिक कर देना है बस, राइट। और यहाँ पे 3 ऑप्शन आपको ओपन हो जाएंगे और उसमें से नापन वाला ऑप्शन क्लिक कर देना है सिंगल, और उसके बाद में एक्सिट हो जाना है। अब आप देखेंगे कि ऊपर बैंक निफ्टी का चार्ट लगा हुआ है और नीचे एचडीएफसी बैंक का, लेकिन ये एचडीएफसी बैंक का चार्ट लाइन चार्ट है जो मुझे नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, एचडीएफसी बैंक के ऊपर क्लिक करूँगा, सेटिंग में जाऊँगा और यहाँ से स्टाइल में जाने के बाद लाइन और यहाँ से कैंडल कर देना है। ओके करेंगे आप। अब देखिए यहाँ नीचे एचडीएफसी बैंक का चार्ट है और ऊपर बैंक निफ्टी का। इसको आप चाहो तो कुछ इस तरीके से भी एडजस्टमेंट दोस्तों कर सकते हो, जिससे कि ये आपको थोड़ा सा सही व्यू मिले देखने को, राइट। एनालिसिस करने में थोड़ा सा कन्वीनियंस ये मिल जाता है यहाँ पे। तो कुछ इस तरीके से बहुत ही आसानी के साथ आप अपने फ़ोन में टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हो। लेकिन एक फ़ोन से ट्रेड करना काफ़ी ज़्यादा कठिन हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो अगर आप सीखना चाहते हैं फ़ोन की एक ऐसी स्ट्रैटेजी जिससे आपकी ट्रेडिंग बहुत ही आसान हो, तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करें मोबाइल स्ट्रैटेजी। अगला वीडियो मैं उस पे बनाऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखिए, जब आप किसी इंडेक्स को ट्रेड करते हो तो उस इंडेक्स का जो मैच स्टॉक है, सबसे बड़ा स्टॉक है जो कंट्रीब्यूट करता है सबसे ज़्यादा वेटेज, उसको आप देख सकते हैं। या फिर किसी स्टॉक को ट्रेड अगर आप कर रहे हो तो उस टाइम पे आप उसकी सेक्टोरल इंडेक्स को देख सकते हैं। तो इससे आपका जो जीतने की जो प्रोबेबिलिटी है, जो पॉसिबिलिटी है, वो बढ़ जाती है। तो जैसे मान लो मैं बैंक निफ्टी को ट्रेड कर रहा हूँ, तो बैंक निफ्टी को ट्रेड करते टाइम सबसे बड़ा वेटेज रखने वाला स्टॉक जो है एचडीएफसी बैंक, आपने उसे देखना चाहिए। तो आपके पास अगर सिर्फ एक फ़ोन है तो मल्टीपल टाइम्स या बार बार आपको ये चार्ट ओपन करो बैंक निफ्टी का लाइव को किस तरीके से, उसके बाद में वापस से जाओ, ये एचडीएफसी बैंक का चार्ट ओपन करो यहाँ से, तो ये इतना कन्वीनियंट नहीं होता। इसमें काफ़ी सारी दिक्कतें आती हैं। तो इसके लिए काफ़ी अच्छा सॉल्यूशन बताता हूँ। तो क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले निफ्टी का चार्ट लगा लेते हैं। तो ये देखिए निफ्टी का चार्ट लग चुका है और अब इस प्लस वाले बटन पे आपने क्लिक कर देना है और यहाँ पे क्योंकि मैं एचडीएफसी बैंक को देखना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से सर्च करूँगा एचडीएफसी बैंक, राइट। तो यहाँ पे आपको स्टॉक देखने को मिल जाएगा। हाँ, तो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे स्टॉक देखने को मिल रहा होगा, तो इस पे एक बार क्लिक कर देना है बस, राइट। और यहाँ पे 3 ऑप्शन आपको ओपन हो जाएंगे और उसमें से नापन वाला ऑप्शन क्लिक कर देना है सिंगल, और उसके बाद में एक्सिट हो जाना है। अब आप देखेंगे कि ऊपर बैंक निफ्टी का चार्ट लगा हुआ है और नीचे एचडीएफसी बैंक का, लेकिन ये एचडीएफसी बैंक का चार्ट लाइन चार्ट है जो मुझे नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, एचडीएफसी बैंक के ऊपर क्लिक करूँगा, सेटिंग में जाऊँगा और यहाँ से स्टाइल में जाने के बाद लाइन और यहाँ से कैंडल कर देना है। ओके करेंगे आप। अब देखिए यहाँ नीचे एचडीएफसी बैंक का चार्ट है और ऊपर बैंक निफ्टी का। इसको आप चाहो तो कुछ इस तरीके से भी एडजस्टमेंट दोस्तों कर सकते हो, जिससे कि ये आपको थोड़ा सा सही व्यू मिले देखने को, राइट। एनालिसिस करने में थोड़ा सा कन्वीनियंस ये मिल जाता है यहाँ पे। तो कुछ इस तरीके से बहुत ही आसानी के साथ आप अपने फ़ोन में टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हो। लेकिन एक फ़ोन से ट्रेड करना काफ़ी ज़्यादा कठिन हो देखिए, जब आप किसी इंडेक्स को ट्रेड करते हो तो उस इंडेक्स का जो मैच स्टॉक है, सबसे बड़ा स्टॉक है जो कंट्रीब्यूट करता है सबसे ज़्यादा वेटेज, उसको आप देख सकते हैं। या फिर किसी स्टॉक को ट्रेड अगर आप कर रहे हो तो उस टाइम पे आप उसकी सेक्टोरल इंडेक्स को देख सकते हैं। तो इससे आपका जो जीतने की जो प्रोबेबिलिटी है, जो पॉसिबिलिटी है, वो बढ़ जाती है। तो जैसे मान लो मैं बैंक निफ्टी को ट्रेड कर रहा हूँ, तो बैंक निफ्टी को ट्रेड करते टाइम सबसे बड़ा वेटेज रखने वाला स्टॉक जो है एचडीएफसी बैंक, आपने उसे देखना चाहिए। तो आपके पास अगर सिर्फ एक फ़ोन है तो मल्टीपल टाइम्स या बार बार आपको ये चार्ट ओपन करो बैंक निफ्टी का लाइव को किस तरीके से, उसके बाद में वापस से जाओ, ये एचडीएफसी बैंक का चार्ट ओपन करो यहाँ से, तो ये इतना कन्वीनियंट नहीं होता। इसमें काफ़ी सारी दिक्कतें आती हैं। तो इसके लिए काफ़ी अच्छा सॉल्यूशन बताता हूँ। तो क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले निफ्टी का चार्ट लगा लेते हैं। तो ये देखिए निफ्टी का चार्ट लग चुका है और अब इस प्लस वाले बटन पे आपने क्लिक कर देना है और यहाँ पे क्योंकि मैं एचडीएफसी बैंक को देखना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से सर्च करूँगा एचडीएफसी बैंक, राइट। तो यहाँ पे आपको स्टॉक देखने को मिल जाएगा। हाँ, तो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे स्टॉक देखने को मिल रहा होगा, तो इस पे एक बार क्लिक कर देना है बस, राइट। और यहाँ पे
3 ऑप्शन आपको ओपन हो जाएंगे और उसमें से नापन वाला ऑप्शन क्लिक कर देना है सिंगल, और उसके बाद में एक्सिट हो जाना है। अब आप देखेंगे कि ऊपर बैंक निफ्टी का चार्ट लगा हुआ है और नीचे एचडीएफसी बैंक का, लेकिन ये एचडीएफसी बैंक का चार्ट लाइन चार्ट है जो मुझे नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, एचडीएफसी बैंक के ऊपर क्लिक करूंगा, सेटिंग में जाऊंगा और यहाँ से स्टाइल में जाने के बाद लाइन और यहाँ से कैंडल कर देना है। ओके करेंगे आप। अब देखिए यहाँ नीचे एचडीएफसी बैंक का चार्ट है और ऊपर बैंक निफ्टी का। इसको आप चाहो तो कुछ इस तरीके से भी एडजस्टमेंट दोस्तों कर सकते हो, जिससे कि ये आपको थोड़ा सा सही व्यू मिले देखने को, राइट। एनालिसिस करने में थोड़ा सा कन्वीनियंस ये मिल जाता है यहाँ पे। तो कुछ इस तरीके से बहुत ही आसानी के साथ आप अपने फ़ोन में टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हो। लेकिन एक फ़ोन से ट्रेड करना काफ़ी ज़्यादा कठिन हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो अगर आप सीखना चाहते हैं फ़ोन की एक ऐसी स्ट्रैटेजी जिससे आपकी ट्रेडिंग बहुत ही आसान हो, तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करें मोबाइल स्ट्रैटेजी। अगला वीडियो मैं उस पे बनाऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।